चलिए दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हमने इंसर्ट टाइप के ऑनलाइन पिक्चर और शेप्स टूल का कैसे यूज़ करेंगे वो हमने जाना था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप देख लीजिएगा। लगातार हम यहाँ पे सीरीज के वीडियो बना रहे हैं, फाइल टाइप, होम टाइप, अब यहाँ पे हम इंसर्ट टाइप पे चल रहे हैं। सारी चीज़ें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप MS वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इंसर्ट करते हैं एक नया पेज। ठीक, इसमें हम यूज़ करेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कई तरह के यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसमें नॉर्मल लिखेंगे, जैसे मान लो कोई चीज़ आप लिख रहे हैं ये इतने प्रकार की होती है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, या फिर मान ली मेमोरी आप लिखना है, मेमोरी कितने प्रकार के होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं, रैम एंड रोम। फिर रैम कितने प्रकार की होती है। इस तरह से अगर आप कुछ बनाना है या फिर आप कोई में प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोसेस दिखा सकते हैं कि पहले इनपुट होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो यहाँ से जैसे मान लो इस तरह से हमने सेलेक्ट किया, ठीक, या फिर आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं सिंपल वाला ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट आ जाएगा। अब कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, पहले इनपुट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस होता है ना, फिर हमको आउटपुट मिलता है। बस ये स्मार्ट आर्ट बन गया है। ठीक, इसको यहाँ से पकड़ के आप छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से कलर जाएंगे, आप चेंज करेंगे, जिस तरह के कलर चूज़ करेंगे उस तरह के यहाँ पे कलर आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए है ना, ये अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ अलग से ऑप्शन दिए गए हैं। ये लास्ट वाला रिसेट का मतलब क्या है, चेंज कर देगा, जैसे पहले था वैसे सेम टू सेम वैसे ही कर देगा। ठीक, यहाँ से आप अपने अच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग कलर भी सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस दिखाने के हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और है, कोई लिस्ट बनाना है। ठीक, यहाँ से हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक, इस तरह से मान लो आपको यहाँ पे बताना है कि भैया कुछ इनपुट डिवाइस के नाम आप बताइए, तो यहाँ पर हम पिक्चर वाले पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया कीबोर्ड। ठीक, इसके अलावा माउस, इनपुट डिवाइस के बारे में अगर बताना है तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा स्कैनर हो गया। ठीक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, क्योंकि पिक्चर ऑप्शन दिखा रहा है। अब पिक्चर आप इंटरनेट से भी ला सकते हैं। इंटरनेट इसमें क्या है, इंटरनेट से लाना ही होगा, क्योंकि आप अंदर नहीं रखे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर कंप्यूटर के अंदर हो तो क्या करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करेंगे, नहीं यहाँ पे टाइप कर देंगे कीबोर्ड PNG, इस तरह से लिख देंगे तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड आपको मिलेगा। ठीक, ये देखिए कीबोर्ड आ गया, इस पर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। सॉरी, हमने गलत वाले में कर दिया, कीबोर्ड वाले में करना था, है ना। इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड लिख देंगे। ठीक, ये कीबोर्ड आ गया, इंसर्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप माउस इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जाएंगे, माउस सर्च करेंगे। ठीक, आपको माउस शो हो जाएगा। जो माउस आपको पसंद आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यह माउस आ जाएगा। छोटा बड़ा यहाँ पे क्योंकि उसी हिसाब से दिया तो उसी हिसाब से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से माउस आ गया। इसके अलावा हमको चाहिए स्कैनर। स्कैनर जहाँ से जाएंगे, स्कैनर पर क्लिक कर देंगे, स्कैनर आ जाएगा। ठीक, जैसा स्कैनर आपको पसंद हो उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट का यूज। यहीं पे अगर आपको चेंज करना है लेआउट, तो लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हो, सर्किल में चला जाएगा। चौकोर में करना है, चौकोर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है। इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में मान लो अगर आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको कुछ ऐसा है, साइक्लिक प्रोसेस दिखाना है। ठीक, तो साइकिल प्रोसेस आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी लिखना हो। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मान लो आप इसमें कुछ आप एडिट करना चाहते हैं, 5 स्टेप का जैसे आ गया है, 5 स्टेप है नहीं, हमको 4 ही स्टेप में दिखाना है। ठीक, गुड मॉर्निंग, तो यहाँ से आप देखिए टेक्स्ट पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक, इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो। ठीक, ये देखिए 2 ही हो गया, और हटा अंडू कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, जिसको हटाना हो उसको हटा दीजिए।
अब मान लो यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, पहले लिख देते हैं, मान लो पानी के लिए लिखना चाहते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, वर्षा होती है ना, बारिश या वर्षा लिख देते हैं। वर्षा हुआ, पहले बादल बनते हैं, चलिए वर्षा होती है, फिर क्या होता है, पानी नहीं, पहले मान लेते हैं बादल बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बादल बनना, ठीक। उसके बाद वर्षा होती है ना, फिर क्या होता है, पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है, फिर यह वाष्प बनता है, एक वाष्प बन के उड़ जाता है, एक प्रोसेस आप बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बादल बन जाता है, फिर बारिश होती है, फिर वाष्प बनता है, इसे का प्रोसेस चलता रहता है। इसमें भी आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप अलग अलग तरह से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ठीक। ये तो हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। इसके अलावा मान लो यहाँ पे और आप दिखाना चाहते हैं हायरार्की, ठीक। आप यहाँ पे हायरार्की बनाना चाहते हैं तो हायरार्की यहाँ से बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे अब देखिए आपके समझ में अगर कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो टेक्स्ट पेन वाले पे चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे अब देखिए टेक्स्ट पेन पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी और जोड़ना चाहते हैं, ये दूसरे दो, ठीक। तो इसको हम इस तरह से कर देंगे, या फिर हम इसको इस तरह से कर देते हैं। अब ये दो प्रकार हो गए, ठीक। अब यहाँ पे हम डालना चाहते हैं कि पहला हमारा ये हेडिंग जो है मेमोरी आ जाए, दूसरा आ जाए रैम आ जाए, ठीक। नहीं तो मान लो इंटरनल मेमोरी डालना चाहते हैं, इंटरनल कर देते हैं, मान लो इंटरनल मेमोरी, ठीक। दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी करते हैं, वाह मेमोरी, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं इंटरनल के अलग अलग पार्ट बनाना, तो इंटर दबा के इस तरह से हम लोग लिस्ट नहीं बनाते थे, उस तरह से यहाँ पे इंटरनल में कौन कौन सा हो जाएगा, रैम रोम, ठीक। एक्सटर्नल में यहाँ पर हार्ड डिस्क, SSD, ठीक, पेन ड्राइव, इस तरह से। अब देखेंगे अलग अलग तरीके से बनता चला जा रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हायरार्की। अब यहाँ से क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिए। क्रम, पदानुक्रम इसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ से कलर आप चेंज कर देंगे, कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ दूसरा कोई कलर करना चाहते हैं, दूसरे कलर कर दीजिए, ठीक। अब जिससे चेंज करना चाहें, इस तरह से बनाना चाहें, इस तरह से बनाना चाहें, इस तरह से बनाना चाहें, अगर चित्र भी लगाना है मान लो तुमको तो चित्र भी लगा सकते हो। ये बहुत सारे लेआउट दिए गए हैं, इस तरह से बनाना है, इस तरह से डायग्राम बना सकते हो, ठीक। मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, रैम रोम होता है, SSD होता है, हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है। तो इस तरह से हम इसमें स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं, ठीक। तो आई होप यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट का यूज़ समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा पिरामिड भी दिए गए हैं, आपको मान लो कुछ बनाना है, पिरामिड के आकार में भी आप बना सकते हैं। ये कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, उससे कम किसका है, सबसे नीचे कौन परत होती है, पृथ्वी की परत बनाना है, ठीक है। मैट्रिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप रिलेशनशिप दर्शाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। ये आपके, ये देखिए पृथ्वी की परत के बारे में बताना है आपको, या फिर सूर्य के कौन सी परत को क्या बोला जाता है। जैसे इस पर आप क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, देखेंगे आ जाएगा, है ना। अलग अलग परत के बारे में यहाँ बता सकते हैं, ये परत है, कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, क्या है, वो सब आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट राइट का भी ऑप्शन दिया गया है, प्रमोशन डिमोशन का भी ऑप्शन दिया गया है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, मूव डाउन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और बुलेट पॉइंट इंसर्ट करना है तो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। शेप इसमें जैसे मान लो 3 ही था, चौथा इंसर्ट करना है, 5वां करना है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि मान लो हायरार्की बन गई है, कहाँ गया वो वाला, चली गई क्या, चलिए जाने दीजिए, ठीक। मान लो ये बन गया है, जैसे इसमें आप किसी को मान लो चाह रहे हैं कि ये इसमें नहीं होना था, इसको ऊपर होना था, तो यहाँ से हम इसको प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखेंगे इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। डिमोट कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से प्रमोशन डिमोशन भी कर सकते हैं, है ना, ठीक। मूव डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, मूव अप मूव डाउन, ठीक। यहाँ से आप इससे इफेक्ट को 3D डाल सकते हैं ये। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट का यूज करना अच्छे से आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम चार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें अच्छे से आपको समझा पाएँ कि चार्ट का यूज हम कैसे करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिल जाए। ठीक है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा MS वर्ड क्लियर करेंगे, तो आप पूरा वीडियो अगले स्टेप पर जाके ध्यान से देख लीजिएगा।